PNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. बॉन्ड स्ट्रीट में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ए बाला सुब्रमण्यम। ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। बाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आप मार्केट में कब से हैं और पिछले 2 डेकेड्स में किस तरह के चेंजेस आपने इस सेगमेंट में आते हुए देखे हैं? थैंक यू, धन्यवाद मनीषा जी। म्यूचुअल फंड में तो जुड़ा हुआ एक्चुअली सिंस 1992। बिफोर जॉइनिंग बिरला आई वाज विद द पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड। तब से बॉन्ड मार्केट में जुड़ा हुआ एक्चुअली। वी हैव सीन pre Harshad Mehta scam and the bond market happened and post that and last अगर 30 साल से अगर देखें clearly bond market में the relation to the monetary policy is very high and bond market में एक हमेशा रहता है actually that जो return जो आते हैं वो सही है actually क्योंकि जो कूपन जो कमाते हैं that is actually the return. So bond market is actually a mix of money market instruments and then corporate bonds, government securities market, बड़ा market government securities market का और SDLs which is basically the state government का जो bond जो है. So तब से actually bond market में 92 onwards है. So I've been trading and investing and कभी bet भी लेते हैं, कभी short term bet भी ले लेते हैं, कभी long term bet ले लेते हैं. Portfolio construction करने के लिए bond market बहुत साल से जुड़ा हुआ actually. Also bond market evaluation, I can say how the evaluation happened. So interest rate का so I used to invest in bonds when the bond yields used to be about 25%. So I remember having invested GE Capital bond invested in India with the backstop facility with the GE in US. Okay. So they are borrowed at 25%. Some of these companies like Kotak Mahindra Finance and they all used to borrow in those days. I'm talking about 94, 95. The issuance of bonds, most of the companies used to rise for funding their growth needs only through the bond. So कल लास्ट 2-3 साल से इक्विटी में आई थिंक बहुत मोहम बन गया है बट अदरवाइज हिस्टोरिकली इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और स्टेट गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और इवन कंपनीज का जो डेफिसिट जो है जो फंडिंग करने के लिए बॉन्ड मार्केट ग्रोथ के लिए दिस यूज्ड टू हैपन टू द बॉन्ड मार्केट. सो मेरा ऑफ कोर्स रिलेशनशिप गोज टू द बॉन्ड मार्केट सिंस 92. किस तरह का AUM एज ऑफ नाउ मार्केट का है और कैसे आपने उसका ग्रोथ आता हुआ देखा है लेट्स से पिछले 5-6-7 साल में? अगर 7 साल में ऑफकोर्स बॉन्ड मार्केट में फ्लोज उतना नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज लार्ज प्लेयर. इनफैक्ट जो मनी मार्केट यील्ड को जो बनाया सो पहले के जमाने में देयर इज नो बॉन्ड मार्केट परफेक्ट यील्ड कर्व. व्हेन आई मीन बॉन्ड मार्केट परफेक्ट आजकल में आप सेंसेक्स के लिए आप चार्ट बना सकते हैं. अगर बॉन्ड मार्केट का यील्ड लेके और प्राइस का लेके अगर बॉन्ड मार्केट अगर चार्ट बनाना है इन दोज डेज ऑफ 90s इट वाज नॉट दैट इजी. जो ओपन मार्केट इकोनॉमी आया था व्हिच इज बेसिकली completely the interest rate completely free environment करने के बाद प्लस म्यूचुअल फंड का जो लिक्विड फंड से लेके द बॉन्ड मार्केट हाई एंड लॉन्ग बॉन्ड मार्केट जो पोर्टफोलियो जो बनाना शुरू हुआ था तभी आपको म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेट बढ़ गया था. म्यूचुअल फंड जनरली रहना ओपन एंड फंड उसका वजह से बॉन्ड मार्केट में बहुत एक्टिव रहते हैं उसकी वजह से बॉन्ड मार्केट यील्ड कर्व बन गया. बट लास्ट 4-5 साल से बॉन्ड मार्केट स्पेशली the private market, of course, bond market continues to remain vibrant, but large pool of money जो retail investors को जाना चाहिए मेरे हिसाब से bond market के flows में तो वो नहीं जा रहा था लास्ट 3-4 साल में. Other if you take 3-4 years before, I think mutual fund used to have 50-60% in the bond market investing, and उसका वजह से bond market vibrancy जो डिमांड एंड सप्लाई जो इतना डिमांड रहते हैं बॉन्ड मार्केट इश्यू करने के लिए सॉरी इन्वेस्ट करने के लिए उतना सप्लाई भी आते थे कॉर्पोरेट से एंड देयरफॉर इट यूज्ड टू बी द कंटिन्यूअस एक्सरसाइज. दूसरा भी हो गया एक्चुअली ऑफ कोर्स इफ इट हाई फिस्कल डेफिसिट अच्छा के लिए बॉन्ड मार्केट के लिए क्योंकि इतना डेफिसिट है उतना आपको सप्लाई करेंगे बॉन्ड मार्केट में. सो इन्वेस्टर्स के लिए उतना फायदा भी हो जाता है एक्चुअली. बट लास्ट 3-4 साल से गवर्नमेंट का भी एक इरादा तो है बट फिस्कल डेफिसिट कैसे घटा कैसे नीचे लेके आना है. सो वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन दैट स्पेस. कॉर्पोरेट्स का भी पहले बॉन्ड मार्केट को बोरो करके दे यूज्ड टू इनफैक्ट देयर आर 2 मार्केट्स है टर्म लोन मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट. मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज्ड टू फाइंड इट इजी टू बोरो फ्रॉम बॉन्ड मार्केट क्योंकि बॉन्ड मार्केट में थोड़ा सस्ते भी मिलते थे मार्केट प्राइस ड्रिवन में आपको यील्ड्स मिलते थे. एक्चुअली गो टू टर्म लोन मार्केट कभी कभी टर्म लोन मार्केट एक्चुअली ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ेगा whereas if you come to bond market आपको
बोरिंग रेट थोड़ा कम भी हो सकता है एक्चुअली. सो दिस वे आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज्ड टू डू, बट वो आज लास्ट 3-4 साल से वो थोड़ा कम हुआ है एक्चुअली, बिकॉज पर अगर हम 2025 के नंबर्स देखें तो कुछ इंप्रूवमेंट भी आती हुई नजर आई है. इम्प्रूवमेंट आ रही है. जिस तरह के नंबर्स और जिस तरह के वॉल्यूम्स हमने इस साल में आते हुए देखे हैं, आप कहेंगे अवेयरनेस यहाँ पर ज्यादा आ रही है और आपको लगता है कि यहाँ से नंबर्स कुछ बेहतर होंगे, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी काफी सपोर्टिव है. नहीं, बॉन्ड मार्केट में ऑफ कोर्स एक तो एज आई मेंशन यील्ड इज रियल. जो कूपन जो बोलते हैं, अगर 7% का अगर कूपन है 7% आपको पक्का मिलेगा. इफ यू लूज मनी ऑन दी कैपिटल, मेरे हिसाब से इट हैपेंस वंस इन लाइफ टाइम टाइप्स. सो देयरफॉर दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक अपीलिंग टू द इन्वेस्टर्स. सेकंड इज इश्यूअर्स के लिए, जो बॉन्ड मार्केट इश्यूअर्स करने के लिए उनको भी बैलेंसिंग करना पड़ेगा. अगर हर चीज़ आपको फंडिंग, आप growth funding cannot do only through the equity capital market. You have to have a good mix of corporate bond market. Third is corporate bond market actually helps you refinance your financing. Agar if you want to shift between term loan to the bond market, you can do it. Suppose you want to switch between FD to the bond market, you can do. Even banks, in fact, are also large players in the bond market by issuing certificate deposits, which is equivalent to trading instrument. दूसरा एक एक्चुअली उनका जो बॉन्ड जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है और AT1 bonds वाला जो है, is all about even banks also issue at time bonds. Therefore, this is something which is growing. But of course, given the size of our economy, so always historically, global wise, if we take, equity market से 3-4 गुना ज़्यादा actually bond market का size globally. इंडिया में भी इतना तो बड़ा तो है. I'm not saying, अगर गवर्नमेंट का हटाएंगे, गवर्नमेंट का निकाल देंगे उसमें से, जो प्राइवेट बॉन्ड मार्केट जो है मेरे हिसाब से स्कोप बहुत है एक्चुअली ये बड़ा होने के लिए. विच इज व्हाट माय बिलीफ इज. आई थिंक गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा नच जाएंगे बाय वे ऑफ टैक्स इंसेंटिव. मेरे हिसाब से बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा हो सकता हो जाएगा. है. ये जो हमने एक और पुश यहाँ पर जो आता हुआ देखा है इन सेंस ऑफ OBPs, आपको लगता है कि ये एक बॉन्ड मार्केट को खोलने में मदद करेगा? Definitely, of course. पहले बॉन्ड मार्केट है तो एक्चुअली इफ यू लुक एट द लार्ज प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स, रिटेल और जो HNIs को पार्टिसिपेशंस कम रहते थे, OBPP definitely is actually making more people to come. It basically democratizes the bond market, opening up for हर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए. अगर छोटे-छोटे आपको माल भी खरीदना है, आपको अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, OBP kind of platform actually helps. There are more participation, create an awareness. And again, if you like evaluation, अगर if I would like the government securities market, there is a platform called NDS Home. It's a more powerful platform. उसका के लिए access only to the institutional investors के लिए है. ये OBP platform actually accessible to retail, HNIs, even for us, even as institutions, we can go and look for the pricing. We can put our bond for sale. Plus OBP platform में reporting भी आ जाता है. एक तरफ से एक बार पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज का जो रिपोर्टिंग में आ जाता है, उसमें वॉल्यूम दिख जाता है और मार्केट का वाइब भी मिल जाता है, मार्केट पल्स मिल जाता है, यील्ड कर्व का मूवमेंट मिल जाता है. एंड देयरफॉर दैट कैन जनरेट मोर इंटरेस्ट. मेरे हिसाब से ये वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द OBP प्लेटफॉर्म टेक ऑफ. अगर मेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज किसी को बनानी हो तो किस तरह से बॉन्ड्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है? सी पोर्टफोलियो में आप बोल रहे हैं. सी पोर्टफोलियो अगर देखते हैं, आई मेंशन अबाउट से देयर इज अ ग्रोथ कैपिटल and there is a growth capital comes from the form of an equity and debt capital is actually is a stabilizer. हर पोर्टफोलियोज में आपको रिटर्न का पास रिटर्न का देके और मार्केट का मौका देके आप you cannot put all your eggs in one. Say as Warren Buffett says, you have to have a diversified portfolio and from equity point of view, if you look at it, bond should also be part of that. See, every investor should have a reasonably good bond portfolio. It comes in for emergency, it gives a regular income, it also gives you maturity. Again वो आप री इन्वेस्ट कर सकता है. कभी इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ेगा तो आपको री इन्वेस्ट करने का टाइम ज़्यादा रिटर्न आएंगे, कभी घटेगा तो आपका रिटर्न कम आ सकता है. दिस इज साइकिल इन व्हिच यू गो थ्रू. सो therefore that is being the case, bond market should always be, bond portfolio should always be part of the part of everyone's in the country. Of course इंडिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं, FD में इन्वेस्ट डाल देते हैं. मेरे हिसाब से FD के साथ साथ में आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो बन सकता है. बॉन्ड पोर्टफोलियो में दूसरा भी एक टैक्स एडवांटेज है. अगर गवर्नमेंट का भी अगर लिस्टेड बॉन्ड्स है, 1 साल के बाद यू गेट द कैपिटल गेन टैक्स व्हिच इज दैट इक्वल टू इक्विटी कैपिटल गेन टैक्स. वो भी आपको फायदा मिल जाता है. तो काफी सारे फायदे हैं. यहाँ पे एक फाइनल सवाल देन, 2026 के लिए बाला सुब्रमण्यम को क्या लगता है बॉन्ड मार्केट्स में किस तरह की मूव्स देखने को मिलेंगी? मेरे हिसाब से ये इश्यूएंसेस बढ़ सकता है. ये आज के दिन में जो लास्ट 2-3 साल से जो पिकअप जो चल रहा है एक्चुअली, अभी इक्विटी का पैसा मनी जो राइज करते हैं लोग, साथ साथ में बॉन्ड में भी आई थिंक लोग का अभी सोचना शुरू कर देंगे.
that they must invest in, they must raise money for funding the growth of the bond market also. So अगर वो आना शुरू हो जाते हैं, then naturally the market will pick up, more participants will come. Of course, India में और भी बहुत जगह है actually for this market to become as big as equity market. मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5 साल में जो गवर्नमेंट का भी जो इनिशिएटिव आज के दिन में जो ले रहे हैं through the OB platform is something which the industry has built it up, and RFQ platform which SEBI has created, and even the government of India also through the RBI they have created a platform for investing in government securities market. ऐसा अगर साथ में अगर देखते हैं bond market next 4-5 साल से it can only get better than bigger than what you are seeing today. All right. तो स्ट्रॉन्गर नंबर्स की हमने यहाँ पर शुरुआत होते हुए देखी है। 2025 का साल काफी बेहतरीन रहा है और जैसे बाला हमें बता रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में, अगले 5 सालों में ये मार्केट बहुत बड़ी रह सकती है। तो अगर आपको यहाँ पर निवेश करना है तो ये सही मौका है। बाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए। Thank you. CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.